हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ जेंजी बोलता है। तो आज हम बात करेंगे रणवीर अलाहाबादिया के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो अब जिनको नहीं पता उनके लिए जस्ट क्विक रीकैप। You rather watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? नाउ जनरली ये वुड यू रादर क्वेश्चंस थोड़ा एक्सट्रीम और हाइपोथेटिकली होते हैं ताकि आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन रणवीर अलाहाबादिया ने जो क्वेश्चन किया था वो कुछ ज्यादा ही अनसेटलिंग था। अब देखो, रणवीर अलाहाबादिया की भी ब्रांड नेम ऐसी है ना कि वो बहुत ही स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल बातें करता है, बहुत ही रिलीजियस है। उसके पॉडकास्ट पे भी इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, क्रिकेटर, पॉलिटिशियंस, और हर एक एज ग्रुप का आदमी उसका पॉडकास्ट देख भी सकता है। इवन फैमिलीज भी एक साथ बैठ के देख सकते हैं। तो इसीलिए अभी बहुत लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद रणवीर अलाहाबादिया ऐसा ही है और वो जस्ट इंटरनेट पे अपना एक फेक पर्सोना बनाता है। अब कोई कोई ऐसा भी बोल रहा है कि वो इंडियाज गॉट टैलेंट के शो पे आके बह गया होगा क्योंकि वहां पे सब लोग डार्क एंड डैंक बातें कर रहे हैं, तो उसको भी अपना एनर्जी मैच करना था। तो अब एक्चुअल में क्या है क्या नहीं वो तो ऊपर वाला ही जाने और रणवीर अलाहाबादिया ही जाने, पर जो भी रीजन हो उसके लिए उसको कॉल आउट जरूर किया जाना चाहिए था और किया गया भी है। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पथेटिक थिंकिंग है। और हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे समय राणा की भी गलती है क्योंकि वो एक कंटेंट क्रिएटर है और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको वो वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था। एज अ कंटेंट क्रिएटर आप ये नहीं कह सकते कि पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके अपन शूट करना चाहता है, अगर अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा, माँ कसम भाई, पूरा इंटरनेट फट जाएगा। सो दैट वुड बी एपिक। एंड दूसरी बात, मोरालिटी की जो है ना, कॉमेडी का पर्पस इज नॉट टू गिव अ मॉरल साइंस लेक्चर। कॉमेडी हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमेडी इज कॉमेडी। कॉमेडी इज टू टेक यू अवे फ्रॉम द रियलिटी एंड टू मेक यू हैव फन। अब लोग लाइफ में ना बड़े इश्यूज हैं लोगों के, तो लोग लाइफ से स्विच ऑफ करके कॉमेडी देखते हैं। और उस कॉमेडी के अंदर भी उनको कुछ मॉरल साइंस का लेक्चर दे देंगे तो फिर वो एकदम ही कॉमेडी नहीं रही, फिर एंटरटेनिंग नहीं रहा। तो ये दो चीज़ें हैं मेरे भाई। क्योंकि देखो ना भाई, पता क्या होता है कि हर इंसान का ना अलग एक टॉपिक होता है जिससे वो अनकंफर्टेबल होते हैं। जैसे आपके लिए ये टॉपिक है, राइट? किसी के लिए है डेथ। कोई बोलता है डेथ पे कुछ जोक्स नहीं सुन सकता हूँ मैं। कोई बोलता है मैं बच्चों पे कोई जोक नहीं सुन सकता। कोई बोलता है कि अपने शो पे कभी कोई अबॉर्शन पे जोक मत मारना। कोई बोलेगा कभी अपने शो पे डिप्रेशन पे मत जोक मारना। हर इंसान का ना एक अलग टॉपिक होता है जिससे उनको नहीं पसंद उस पर जोक्स, या वो उनको नहीं देखना चीज़ वो शो में। पर अगर हमने एक की सुन ली ना, तो हमें सबकी सुननी पड़ेगी भाई। और अगर सबकी सुन ली तो फिर क्या ही कॉमेडी, फिर तो एकदम ही चैट जीपीटी से करा लो कॉमेडी, है ना? तो द पॉइंट इज, कॉमेडी हर चीज़ पे होगी, हर टॉपिक पे होगी। और कॉमेडी का कोई ज्ञान देने का या कोई आपको बेहतर इंसान बनाने का कोई पर्पस ही नहीं है। कॉमेडी इज एंटरटेनमेंट, हैविंग फन, वी ऑल लाफ एंड देन वी ऑल डाई। दैट्स ऑल। देखो, अब ये मैं भी मानती हूँ कि कॉमेडी का कोई एज सच रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि वो किसी को मॉडल सिखाए, लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप जिस तरह के जोक्स क्रैक करते हो बहुत एज सेंसिटिव होता है। 18 से नीचे जो भी है बच्चे हैं उनके लिए नहीं होता। एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको वो एज रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। ये थी आपकी गलती। अब देखो, जिसको भी ये ऑफेंसिव लगा है ना, वो जरूर उनको बैकलैश दो, क्रिटिसाइज करो, अनसब्सक्राइब करो, और ये जस्टिफाइड भी होगा। तो आप लोग जाओ, उनको अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो, उनको क्रिटिसाइज करो, बैकलैश दो, जो भी उनको मिल भी रहा है। जैसे बी प्राक जी ने अपना पॉडकास्ट ही कैंसिल करवा दिया। और ऐसे लीगल नोटिस तो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। नाउ द पीपल हु आर सेइंग कि यूथ पे गलत असर पड़ रहा है ये सब की वजह से, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? फेमिनिज्म बहुत ही जरूरी है औरतों के लिए। मेनली फेमिनिज्म होता क्या है? फेमिनिज्म में बोला ही गया था कि Physiologically, men and women are different, sir. There is no debate about it. Equality is not about physics. Oh my God, this is so basic. We have to get into it. Okay, when we talk about equality and opportunity, we talk about cerebral opportunity. We're not saying I want to be able to be 200 pounds like a man and beat the shit out of somebody else. We're not saying that. We're saying you get the ability to get the job, to be the CEO, and nobody questions when you're driven at 50 and have 3 children how you're managing it all. Don't question me. That's what I'm saying. I can be a CEO and a mother. दिस इज व्हाट फेमिनिज्म इज। लेकिन आजकल कुछ कुछ लड़कियों ने उसका भी तो गलत इस्तेमाल किया है ना। फेमिनिज्म मतलब दोनों को इक्वल करना होता है। फेमिनिज्म मतलब ये नहीं है कि लड़कों को नीचे दिखाओ। वैसे ही डार्क ह्यूमर में कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स को लेके जोक्स क्रैक किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्पेशली एबल्ड है या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है या उसको कुछ बीमारी है और आप उसके कमेंट सेक्शन में जाके
कुछ भी, मतलब डार्क और डैंक के नाम पे कुछ भी बके जा रहे हो। ये नहीं होता डार्क ह्यूमर, ये जस्ट आप उसको डिसरिस्पेक्ट दे रहे हो, आप मीन बन रहे हो, आप बुली की तरह बिहेव कर रहे हो। इस दुनिया की कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, कुछ भी, जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जैसे फेमिनिज्म का एग्जांपल मैंने दिया, वो बहुत अच्छी चीज़ होगी, लेकिन कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेगा जो उसका मिसयूज़ करेगा। लेकिन उसके लिए आप पूरे चीज़ को नहीं बंद कर सकते या पूरे चीज़ को ख़राब नहीं बोल सकते। अब ये सब जो एफआईआर किया गया है ना, ये कह के कि यूथ पे खतरा है, रेप कल्चर को प्रमोट कर रहा है, तो उनके लिए तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि ब्रिजभूषण जी के खिलाफ विनेश फोगट और बाकी वुमेन रेसलर्स ने आवाज़ उठाई थी, तो उनको क्या हुआ, उनको उनके पोस्ट से सस्पेंड भी नहीं किया गया। तो इससे यूथ पे गलत असर नहीं हो रहा है? हाँ, कि किसी के ऊपर मोलेस्टेशन का चार्जेस है, उसके बावजूद वो आराम से शाम से अपना ज़िंदगी बिता रहा है, इससे क्या सीखेगी अपनी यूथ? उसके बाद राम रहीम जी को देखो, राम रहीम के ऊपर भी तो मोलेस्टेशन के चार्जेस थे ना। हाँ, उनको जेल हुआ है, लेकिन फिर भी बीच बीच में वो हॉलीडे की तरह निकल जाते हैं जेल से, पूरी शाम से निकलते हैं। तो इससे क्या असर पड़ेगा यूथ पे? एक और चीज़ जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरे 10 साल के भांजे ने, कि मेरी 12 साल की भांजी ने, कि 9 साल के भांजे ने ये देख के गाली देना सीख लिया, ये सब देख रहा है और मेरे को बोल रहा है कि मैं अनकूल हूँ क्योंकि मैं नहीं देखता। तो उनके लिए बस एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, 9, 10, 11, 12 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया क्यों है? अगर दिया भी है तो उनको किड्स यूट्यूब क्यों नहीं दिया? और अगर किड्स यूट्यूब भी नहीं दिया, नॉर्मल यूट्यूब भी दिया है, तो उसको मॉनिटर कौन कर रहा है? मॉनिटर करना तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ना, उनको देखना चाहिए। अगर दो लोग डिसाइड कर रहे हैं तो एक नन्ही सी जान को इस दुनिया पे लाएंगे, तो ये तो उनकी ही जिम्मेदारी है ना कि वो इंटरनेट पे क्या कंज्यूम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसके साथ मिलजुल रहा है, कैसे दोस्त है उनके, कैसे बातें कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसी बातें, वो तो उनको ही देखना चाहिए। पेरेंट्स का मतलब थोड़ी ना ये होता है कि खिला दिया, पिला दिया, पहनने को कपड़े दे दिए, सर के ऊपर छत दे दिया। अरे उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। वो क्या इंटरनेट पे कंज्यूम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये तो आपकी ही जिम्मेदारी है ना। तो आपको तो वो टाइम देना पड़ेगा, तो आपको उसको कुछ और एक्टिविटीज़ में एंगेज करना पड़ेगा। तो अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि उसको कट करके लोग शॉर्ट क्लिप्स बनाएंगे, तो उनके लिए, अच्छा, अटैक ऑन टाइटन, टोक्यो गूल, विनलैंड सागा, ये सब बहुत ही डार्क एनिमेज है, ठीक है, 18+ है, लेकिन इनका भी शॉर्ट क्लिप्स, कुछ कुछ तो ट्रॉमेटिक पार्ट्स का क्लिप्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें तो लिखा भी है 18+, समय आने की ज़रूर गलती है, उसको 18+ एज रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था, लेकिन जस्ट आप एज रिस्ट्रिक्ट कर भी देते, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई क्लिप्स नहीं बनाएगा। आपको क्या लगता है जो क्लिप्स बना रहा है उसमें से मेजोरिटी क्या माइनर्स है? नहीं, एडल्ट्स है। एक और चीज़ जो रील्स में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है वो है अपूर्वा या फिर रेवल किड का वो जो स्टेटमेंट। अब बहुत लोग कन्वीनियंटली कंटेस्टेंट ने पहले जो बोला था उसको कट कर रहे हैं और सिर्फ रेवल किड का क्लिप दिखा रहा है। कभी चाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? लेकिन शुरुआत कंटेस्टेंट ने ही किया था, उसने ही पहले पोक किया था। क्यों चाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? और अगर कोई भी सोच रहा है कि ये सब बोलने के बाद लड़की फूल चंदन बरसाएगी उसके ऊपर, तो क्या ही बोलो भाई, उसने जैसा बोला है वैसा ही उसको आंसर मिला है। तो अब अगर हमको एफआईआर ही खेलना है तो हम एल्विश यादव को क्यों छोड़ रहे हैं? उसने तो बाकायदा बोला था अपना फैंस को कि बिलो द बेल्ट जाओ, बिलो द बेल्ट जाओ, दिखा दो उनकी औकात। तो उसके बाद उनके फैंस ने जो किया था गौतमी के पिक्चर्स मॉर्फ करके, तो उनके अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा? ये जो क्वेश्चन है ये रेप कल्चर को प्रमोट करता है, तो ये जो हुआ वो क्या करता है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है शायद। इफ़ यू लाइक टुडेज वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट कीजिए कि आप क्या सोचते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन,